हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। स्टूडेंट्स, आज हम आपसे बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 आहार एवं पोषण में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्टूडेंट्स, जिस टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ बॉडी वेट ऑफ एनिमल बाय फॉर्मूला मेथड। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको फॉर्मूले के थ्रू जानवरों का एक वेट निकालने के लिए पेपर में हर साल पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आप 12th क्लास में हो या किसी भी एग्रीकल्चर के आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, जॉब के लिए या एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हो, उसमें ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको पशु का वेट निकालना है, कैटल वेट यदि निकालना है, ठीक है, किलोग्राम में, तो स्टूडेंट्स पशु की लंबाई जो भी आपको दी जाएगी उसे लिखा जाएगा सेंटीमीटर में, ठीक है, लंबाई होना चाहिए। और पशु की परिधि स्टूडेंट्स, जिसे हम लोग बोलते हैं गर्थ, ठीक है, हार्ड गर्थ बोलते हैं उसे हम लोग, और बॉडी लेंथ, ठीक है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा। पशु की लंबाई और पशु की परिधि का आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा और उसको डिवाइड किया जाएगा। स्टूडेंट्स बोले सर के से, या इसे हम लोग बोल सकते हैं आ से डिवाइड कर सकते हैं। आ जो भी हम लोग ए बी सी बोल सकते हैं उसको, उससे डिवाइड करते हैं। तो बोले सर ये ए जो है इसे कहां से रखा जाएगा स्टूडेंट्स, ए का वैल्यू कहां से रखा जाएगा? तो बोले सर स्टूडेंट, जब भी आपको पेपर में जैसे परिधि जो है 164 सेंटीमीटर से यदि परिधि कम दी जाए, ठीक है, पेपर में यदि आपको, ठीक है, पशु की जो परिधि है, ठीक है, हार्ट गर्थ है, यदि 164 सेंटीमीटर से यदि कम यदि है, ठीक है, तो 64.4 आपको वहां पर रखना होगा, ठीक है, ए की जगह। ठीक है, तो ए की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी स्टूडेंट्स? बोले सर पशु की परिधि पर डिपेंड करेगी, और इस पर बेस्ड हम बहुत सारे न्यूमेरिकल अभी करने वाले हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, जब जो घेरा होगा, ठीक है, जब पशु की जो परिधि होगी यदि वो 164 सेंटीमीटर से ऊपर हो, 164 या 164 से यदि कम, ठीक है, यदि हो 164 से यदि कम हो स्टूडेंट्स, तो 64.4 रखेंगे। और यदि 164 या 164 से ऊपर 200 सेंटीमीटर के यदि बीच में हो, तो स्टूडेंट्स क्या रखा जाएगा? 61 रखा जाएगा, 61 रखा जाएगा। बोले यस सर क्लियर है, 61 रखा जाएगा। अब स्टूडेंट्स, यदि आपसे पेपर में आए कि भाई ठीक है 57.5 कब रखा जाएगा ए की जगह, तो सर जब जो परिधि आपको वो 200 सेंटीमीटर से ऊपर हो। तो स्टूडेंट्स क्या क्या कहा गया? बोले सर 164 सेंटीमीटर से यदि क्या हो, से यदि कम हो, 164 सेंटीमीटर से यदि कम हो, तो क्या रखा जाएगा? तो बोले सर यहां पर रखा जाएगा 64.4 रखा जाएगा। 164 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के यदि बीच में यदि हो तो 61 रखा जाएगा, 61 रखा जाएगा। और परिधि यदि आपकी, ठीक है, 200 सेंटीमीटर से प्लस में यदि हो तो क्या रखा जाएगा? तो सर 57.5 रखा जाएगा। ये आपको 3 वैल्यू पता होनी चाहिए। बोले यस सर। अब इस पर जरा न्यूमेरिकल देखते हैं स्टूडेंट्स, पेपर में हमें कैसे न्यूमेरिकल आते हैं। तो स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन है, एक पशु के सीने का घेरा, ठीक है, 69 इंच तथा लंबाई जो है वो 53 इंच यदि है, ठीक है, तो पशु का भार ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये लंबाई हमें इंच में ना होकर यहाँ पर किस में होना चाहिए? सेंटीमीटर में होना जरूरी है। इसमें होना जरूरी है? बोल सर ये सेंटीमीटर में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, सेंटीमीटर में होना चाहिए। ठीक है, ये आपको देखना होगा कि भाई जो क्वेश्चन है इंच में ना होकर किस में हो, बोल सर सेंटीमीटर में हो, तो हमारे लिए बेटर होगा क्वेश्चन सॉल्व करना। यदि इंच में है तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो सिंपल मैं आपको सेंटीमीटर में बता रहा हूं जिसमें आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। तो स्टूडेंट्स आप मुझे ये बताइएगा, 69 इंच जो है सीने का घेरा दिया गया, मतलब ये क्या दिया गया? बोल सर हार्ड गर्थ की वैल्यू दी गई, मतलब पशु की लंबाई गुणित पशु, ठीक है, परिधि दिया गया है। तो स्टूडेंट्स मैं यहां पर जरा वैल्यू पुट अप करता हूं। हार्ट गर्थ मतलब पशु परिधि कितना दिया गया? सर पशु की परिधि दिया गया 69 सेंटीमीटर। बोले यस सर। बॉडी लेंथ मतलब पशु की लंबाई कितनी है? पशु की लंबाई कितनी? बोल सर 53 सेंटीमीटर है। बोले सर ए का मान कितना रखना हमें अब? तो सर सीना जो है, ठीक है, पशु के सीने का जो घेरा है वो 69 है, तो क्या ये 164 सेंटीमीटर से कम है? 164, ठीक है, सेंटीमीटर से क्या है? बोल सर ये कम है। तो 164 सेंटीमीटर से कम यदि हो तो क्या रखा जाता है स्टूडेंट्स? बोल सर यहाँ पर रखा जाता है 64.4 रखा जाता है। क्लियर है क्या? बोले यस सर, बिल्कुल क्लियर है हमारा यहाँ पर। तो सर अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट? तो सर अब हमें यहाँ पर ऊपर वाले का आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। ऊपर वाले का आप आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए स्टूडेंट्स, ऊपर वाले का आपस में मल्टीप्लाई कर दिए। 69 मल्टीप्लाई बाय आप 53 कर दिए। ठीक है, तो 9 3 27, कैरी ओवर 2 हो गया। ठीक है, 6 18 और 2 हो गया 20 हमारा। ठीक है, 5 9 हो गया 45 का 5, कैरी ओवर में 4, 5 6 30 और ये हो गया 34। तो स्टूडेंट्स आपका मल्टीप्लाई करके जो आएगा, ठीक है, वो कितना आ रहा है? ठीक है, 3657। बोलिए यस सर। ठीक है, 3657 आ रहा है, और उसके अपॉन में क्या स्टूडेंट? बोल सर 64.4 है। बोलिए यस सर क्लियर है। अब स्टूडेंट 64.4 से यदि आप इसको यदि डिवाइड करते हो, इसको यदि काट देते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है, इसको राउंड फिगर यदि हम 64 ही माने
उसको 3657 से यदि डिवाइड कर दें, ठीक है, टेबल पढ़ के, तो स्टूडेंट्स लगभग जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 56.78 के आसपास आपका आंसर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। 56.7 के आसपास में आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको करना होगा, मतलब आपको पशु के सीने का घेरा देखना है, जो भी सीने का घेरा हो, बोल सर हार्ड गर्थ जो भी हो, पशु की जो परिधि यदि हो, ठीक है, सेंटीमीटर में, उसे देखना है उसकी वैल्यू कितनी है। यदि वो वैल्यू हमारी 164 सेंटीमीटर से कम यदि है तो यहाँ पर क्या रखा जाएगा स्टूडेंट्स, बोल सर 64.4 रखा जाएगा। ठीक है, ये आपने देखा था। चलिए स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं। स्टूडेंट्स एक गाय के सीने का घेरा, ठीक है, जो इंच में दिया हुआ है, हर जगह सेंटीमीटर है, थोड़ा सा आप करेक्शन कीजिएगा, सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो सर एक गाय के सीने का घेरा 183, ठीक है, सेंटीमीटर है और लंबाई जो है वो 145 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पशु का भार ज्ञात कीजिए। द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ काउ चेस्ट इज, ठीक है, 183 सेंटीमीटर। ठीक है, और लेंथ जो स्टूडेंट्स वो आपको क्या है 145 सेंटीमीटर में दिया गया है। बोले यस सर क्लियर है। तो आपको क्या फाइंड करना है, तो बोले सर हमें गाय का वजन निकालना है कि भाई गाय का वजन क्या हो सकता है। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर पशु की लंबाई दी गई है और पशु की परिधि ऊपर आपको मल्टीप्लाई में लिखना है। तो सबसे पहले क्या है, बोल सर हार्ड गर्थ, इंग्लिश में हार्ड गर्थ मतलब सीने का घेरा। हार्ड गर्थ कितना है स्टूडेंट्स, आपका सर्कमफ्रेंस कितना है, बोल सर 183 है, यहाँ पर रख देंगे बोल सर 183 गुणित बॉडी वेट मतलब लंबाई कितनी है, बोल सर लंबाई 145 सेंटीमीटर है, रख दिए। ए का मान किससे डिसाइड होता है, बोल सर ए का मान डिसाइड होता है हमारा, ठीक है, सीने के घेरे से। सीने का घेरा कितना है, बोल सर 183 है। ठीक है, मतलब पशु की क्या निकालना, परिधि देखना था, तो बोल सर पशु की परिधि मतलब घेरा क्या 183 है। ठीक है, हार्ड गर्थ जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में हार्ड गर्थ, तो बोल सर 183 है। बोल सर 183 क्या है, बोल सर 183 जब यदि आता है तो 183 क्या होगा, बोल सर 164 से ज्यादा और 200 के बीच में, जब 164 और 200 के बीच में यदि घेरा यदि हो तो क्या रखा जाता है, बोल सर तब रखा जाता है 61 रखा जाता है, 61 रखा जाता है। तो यहाँ पर 61 रख दिए। बोल सर कट रहा है क्या, 61 एक कम 61, ये 63 जा 3 बार में कट गया। ठीक है, 3 बार में कट गया, 61 का गुणा कर दो 3 बार, 183 जाएगा। तो बोल सर 3 गुणित 145 हुआ, आपस में मल्टीप्लाई करो, 5 तिया 15, हासिल का 1 4 तिया 12 और 1 13 हो गया हमारा, 3 कम 3 और 3 और 1 4, तो 435 सेंटीमीटर हमारा जो आंसर आ रहा है स्टूडेंट, ये किसका आंसर है, वो सॉरी ये जो किलोग्राम में हमारा जो आंसर आ रहा है, इतना जो वेट आ रहा है 435 किलोग्राम की क्या हो जाएगी वो गाय। यदि गाय के सीने का घेरा 183 सेंटीमीटर हो और गाय की लंबाई यदि आप नाप के यदि देखते हो कि 145 सेंटीमीटर गाय की लंबाई है, तो उस गाय का वजन लगभग आपका 435 किलोग्राम होगा। यह साइंटिफिक प्रूव किया जा चुका है। बोले यस सर क्लियर है। अब स्टूडेंट्स यदि एक भैंस के सीने का घेरा, ठीक है, क्या हो, तो बोले सर 203 सेंटीमीटर में हो और यहाँ पर लंबाई जो वो 115 सेंटीमीटर हो, यह हमें पेपर में पूछा गया है। तो अब इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट, बोले सर दी सर्कमफ्रेंस ऑफ एन बफेलो चेस्ट इज 203 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स आपको क्या दिया, चेस्ट दिया, मतलब हार्ड गर्थ दिया है, मतलब पशु परिधि आपको दिया है, कितना है, बोल सर 203 सेंटीमीटर है। बोले यस सर। बॉडी लेंथ लंबाई कितनी है, लंबाई बोल सर 115 सेंटीमीटर लंबाई, रख दिए। बोल सर हार्ड गर्थ को देखा जाता है, घेरा कितना है, बोल सर 203। यदि 200 से ज्यादा यदि वैल्यू आती है, 200 सेंटीमीटर से यदि ज्यादा यदि होता है तो क्या रखा जाता है, बोल सर 57.5 रखा जाता है। 57 कितना रखा जाता है स्टूडेंट, बोल सर 5 रखा जाता है। ए का मान रखा जाता है। ये हमने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिखवा चुके थे। ठीक है, तो बोले यस सर क्लियर है। 200 यदि आता तो 57 क्या रखा जाता है, 5 रखा जाता, रख दिए भाई। तो सर अब आप जरा यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, बोल सर 57.5 का मल्टीप्लाई यदि इसको काटते हैं तो ये 2 बार में 115 आता है। यदि आप देखो 57.5 और 57.5 यदि 2 बार कटते हैं तो ये कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, बोल सर ये 115 आ रहा है हमारा, 7 दूनी 14 और 1 5, बोले यस सर, और 115 आंसर आ रहा है। तो ये 2 बार में कट रहा है, बोले यस सर। कितना हुआ, बोल सर 203 मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा, ये प्लस हुआ तो 115 हो रहा है, 5 दूनी 10 और 1 11, और आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो बोल सर 2 तिया 6, 2 शून्य 2 दूनी 4, 406 किलोग्राम स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, इस भैंस का वजन हमें नजर आएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमें इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। यदि पेपर में यदि क्वेश्चन क्या होते हैं, आते हैं और पूछे जाते हैं, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो स्टूडेंट्स ये सारे क्वेश्चन जो है वो सेंटीमीटर में है, आप इनको थोड़ा सा करेक्शन करके और इन्हें क्वेश्चन को सॉल्व करके, ठीक है, इनके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन पर बताइएगा कि क्या होगा। स्टूडेंट्स मैं आपको एक बार फिर से फॉर्मूला याद दिला देता हूं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स क्या है, यदि 200 यदि आता है स्टूडेंट, 200 प्लस आता है तो क्या फॉर्मूला होगा, ठीक है, और यदि 164 से यदि क्या हो, कम यदि हो तो क्या फॉर्मूला होगा, और यदि 164 से, ठीक है,
उसकी जो गर्थ है यदि वो 200 के बीच में हो तो क्या फॉर्मूला होगा। ये तीनों फॉर्मूले के आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन पर बताइए कि सर क्या होगा, हमने पढ़ा है अच्छे से, और आप इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करके इनके आंसर भी मुझे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी से हो सके। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही अच्छे वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाकर लेकर आते हैं, जिससे आपकी तैयारी, ठीक है, बहुत ही अच्छी हो सके। तो स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।